सद्गुरु दयाल के चरणों में हर वर्ष की भांति हम सबके बीच में पावन पर्व गुरु पूर्णिमा इस वर्ष भी वो दिवस आया है, लेकिन बड़ी विषम परिस्थितियों में हम सभी नहीं, विश्व जूझ रहा है। कोरोना वायरस के कारण संसार में एक भयंकर विपत्ति का सामना हर मानव शरीर कर रहा है। एक अदृश्य वायरस है, पता नहीं लगता और अटैक कर रहा है। कुछ लोग दावा तो कर रहे हैं कि वैक्सीन तैयार हो गई, हो जाए बहुत अच्छा है, उसकी कृपा से तो कुछ जन हानि कम हो जाए। फिर भी जन साधारण तक वो उपलब्धि हो पाएगी कि नहीं, कहा नहीं जा सकता। जो हर तरह से सक्षम है वो तो तुरंत उसका लाभ उठाएंगे, लेकिन जन साधारण को तो संघर्ष में ही जूझना पड़ेगा। जो बचाव के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं प्रशासनिक तौर पर, सरकार ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उनका पालन हम सबको भी करना है। निश्चित तौर पर कि दर्शनों की अभिलाषा होती है श्रद्धालुओं को, साधकों को, लेकिन जो सच्चे साधक है वो ये भी जानते हैं कि हमसे वो दूर नहीं है तो हम उससे दूर नहीं, और उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत वो बाहर की व्यवस्थाएं छोड़ के अंतर्मुखी होने का प्रयास करते। बाहर तो जो कुछ संभव हो सकता है उतना किया जाए, बाकी नियमों का पालन भी अति आवश्यक है, क्योंकि शरीर बेशकीमती है। 84 लाख योनि के अंतर्गत ये देह हमें मिली है, जिससे कि सब कुछ प्राप्त होता है। ईश्वरत्व भी प्राप्त होता है और अलौकिक जो दौलत है, जो सद्गुरु की कृपा का लाभ हमें मिलना चाहिए, अगर हम श्रद्धा के साथ, एकाग्रता के साथ, विश्वास के साथ। विश्वास वो वस्तु नहीं होती कि कहने में हमें तो बहुत विश्वास था या बहुत विश्वास है और ये है वो है, कहने की वस्तु नहीं। श्रद्धा कहने की वस्तु नहीं होती, हमें तो बहुत श्रद्धा है, हमें तो इतना वो है, सब है। जो है वो तो है, वही वास्तविक विश्वास है, वही श्रद्धा है। उसमें बताने की आवश्यकता नहीं रहती, उसको तोलने की आवश्यकता नहीं रहती, उसका कोई मापदंड नहीं होता है। दुख में तो है, सुख में तो है, उनके आदेशों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, उन्होंने जो निर्धारित किया है उसका भी पालन हमें ही करना है। और उससे और पुष्ट होती है हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा समर्पण प्रकट होता है उससे, क्योंकि हमें उनका भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, समाज का भी ख्याल रखना है, परिवार का भी, नगर का भी, प्रदेश का भी, और पूरे विश्व से संबंधित सब चीजें जुड़ी हुई हैं। स्टेप बाय सारी चीजें जुड़ी हुई, देश भी जुड़ा हुआ है, विश्व भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो श्रृंखला, वो अदृश्य अटैक जो हुआ है वो सब पर हावी पड़ रहा है। तो उसके बचाव के जो तरीके बताए हैं
उसके अंतर्गत ही हमें अपनी श्रद्धा को संजो के रखना है, अपने समर्पण को संजो के रखना है, अपने विश्वास को स्थिर रखना है और उस स्थिर रखते हुए आगे का काम हमें करना है और उनकी कृपा के पात्र भी। तो जो जहां है, क्योंकि अभी जो स्थितियां तेजी से बदली हैं, जो केसेस बहुत तेजी से आ रहे हैं, जो संक्रमण तौर पे प्रभावित हो रहे हैं लोग, और उस वायरस से बचने का तरीका है तो उन्होंने जो हमारे प्रशासनिक एक व्यवस्था बनाई है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो जितना हो सकता है उसके लिए दूरी बहुत आवश्यक है। भीड़ इकट्ठी ना हो, वो भी ख्याल हम सबको रखना है। और मास्क का इस्तेमाल जो इतने लेवल पे कहा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो है। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा हो कि जबरदस्ती मुंह बंद कर दिया। हम सबके हितार्थ ही वो सब चीज चल रही है। और पूरा विश्व उसका अपना भी रहा है। अब ये हमें देखना है, हम कितना अपना सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना बचाव खुद कर सकते हैं और कितना बचाव दूसरों। जब हम अपना बचाव करेंगे तो निश्चित है दूसरे का बचाव भी होगा। ये सब चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है, बार बार साबुन से हाथ धोना वो भी बहुत जरूरी है। जैसी व्यवस्था हो वो उसके बचाव के ही साथ। इस विषम परिस्थिति में को देखते हुए, प्रशासन की व्यवस्थाओं को देखते हुए, वैसे उन्होंने सुबह 6 से और 10 बजे तक धार्मिक स्थल का प्रावधान रखा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर की भी रखा है। फिर भी थोड़ी बहुत ढील उन्होंने दे दिए, 1-2 घंटे ऐसे कार्यक्रमों पर ज्यादा ध्यान नहीं दें, क्योंकि एक विशेष पर्व होता है गुरु पूर्णिमा, इसलिए विशेष तौर पर उन्होंने उस तरह की ये, लेकिन अपने को पूरा पालन करना है। समय के अनुसार आए, समय के अनुसार जाएं। भंडारे वगैरह का आयोजन वर्जित कर दिया है। प्रसाद, फल वगैरह लाना, फूल वगैरह लाना, ये भी वर्जित है। तो जो भी आश्रम में जो कुछ प्रसाद बनाया जाएगा, अब वो भी टाइम के हिसाब से सूक्ष्म रहेगा, तो वो सबको मिल जाएगा, क्योंकि सब चाहेंगे कि सब उसका लाभ उठाएं। तो अपने अपने घर उस तरह से ले जा सकते हैं। सत्संग, पाठ, पुस्तकों का पाठ, ये भी वर्जित किया हुआ है। क्योंकि कल गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा है, तो पाठ की कोई कैसेट वगैरह कुछ वो चलती रहेगी और लोग आएंगे, दर्शन करेंगे और अपने अपने जाते रहेंगे। ये व्यवस्थाएं बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके अंतर्गत हम सबको चलना पड़ेगा। सब पालन कर रहे हैं, हम लोग उससे अलग नहीं हो सकते। वो आजकल सबकी निगाह सब जगह पे रहेगी। अभी पता लगा आज मेडिकल कोई डॉक्टर का नर्सिंग होम खुला था, तुरंत बंद करा दिया गया। मतलब यहां तक बड़ी शक्ति अपनाई जा रही है। कोई इमरजेंसी है तो बात अलग है, बाकी ये सब भी बंद करा है, मेडिकल हॉल वगैरह भी, दवाइयों की दुकानें वगैरह सब। तो जब इतनी शक्ति है तो हम सब लोग भी उसमें सहयोगी बने और धीरज से
धैर्य के साथ और नियमों का पालन करें। आने वाले साधक जो लोकल भी कोई आने वाले हैं तो बस तुरंत पूजन करें, अपने जाते रहेंगे प्रसाद लेकर के। बड़ा अच्छा शब्द अभी चल रहा था, सुरत तुम धीरे धरो, सदगुरु कर रहे समाज। ये हमें तो पहली लाइन याद आ गई। अभी हम किसी से पूछें तो शायद किसी को पता ही नहीं होगा क्या शब्द चला, शायद ही दो चार लोगों को पता होगा, क्योंकि कुछ घोर निद्रा में सो रहे थे जब हम आए। शयन कक्ष मान लिया इसको। ये मंदिर है, पूजा घर है, गुरुजी साक्षात सदगुरु यहां विराजे हुए हैं। तो हमें कुछ तो समझना चाहिए। कोई कहता है हमारी कमर में दर्द है, कोई कहता है हम पे बैठा नहीं जा रहा है, कोई कह रहा है ये हो रहा है, कोई कह रहा है तो यही के लिए हो रहा है सब। क्या हम छोड़ रहे हैं, किस तरह के किरणें हम विसर्जित कर रहे हैं। 1 सोया, 2 सोया, 3 सोया, फिर ऐसे तो पता लगेगा कि सब सो ही गए हैं। क्या शब्द निकला, क्या वचन हुए, क्या सुना, क्या समझा, क्या उस पर अमल करेंगे। जब सुना ही नहीं, समझा ही नहीं और जगह का महत्व पर ध्यान नहीं दिया, थोड़ी देर भी नहीं बैठ सकते हैं हम लोग। दुनिया भर में हम बैठे रहेंगे और ज्यादा ही कोई तकलीफ है, बहुत ज्यादा बेचैनी है। इससे ज्यादा क्या बेचैनी होगी कि हमारा अमूल जीवन बिगड़ रहा है, उसको संभालने के लिए कुछ मौका मिला है, उसमें भी हम बहानेबाजी करते हैं। हो रहा है दर्द, होता रहे, क्या करेगा दर्द। अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने बाहर जा करके अपने बाहर सो। लेकिन ये पूजा स्थली पे जहां स्वरूप विराजमान है, और स्वरूप जहां है यानी कि वो विराजमान है। जब उन चीजों को अपन महत्व नहीं देते, हुजूर दाताजी जी महाराज के शक्रा आश्रम में तो बड़ा स्वरूप का सम्मान रहता है। अगर वो है तो कोई चीज खाते नहीं है, उनको पर्दा हुआ तभी खाएंगे, या बेअदबी से उठते बैठते नहीं है। ये बेअदबी उन मालिक की है, सदगुरु की है, जिनकी शरण में हम जिनकी कृपा चाहते हैं, उनके वहीं इस तरह का वातावरण निर्मित करते हैं। अपने आप में सोचना चाहिए कि हमको कैसे उठना बैठना है। हर चीज से हमारा विश्वास और श्रद्धा जुड़ी हुई है, समर्पण जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर क्या एकाग्रता आएगी, क्या स्थिरता आएगी जब इस तरह की दशा हमारी होगी। यहां तक हो जाता था कई बार तो खर्राटे भी खूब अच्छे भरते, बड़े चैन की नींद आती, शांत वातावरण होता है, पाठ करने वाले पाठ करते हैं और सोने वाले खर्राटे भरते हैं, क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं है। उन्हें लगता है बहुत अच्छा, ये इससे अच्छी जगह कहां होगी। थोड़ा सोचो, समझो और आगे बढ़ो। साधकों को कैसे रहना है, उठना है, बैठना है, चलना है, दूसरों के प्रेरणा के स्रोत होते हैं। वो हमारे अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो किस तरह की निकलती है, हमारा सोच, हमारा चिंतन किस तरह का है, वैसी किरणें निकलेंगी, वैसी प्रभावित होंगी। हमने कितना महत्व देगा। अगर हमारे अंदर, हमारे हृदय में मालिक का वास है और उनकी कृपा चाहते हैं हम, तो वो तो व्यक्ति, वो साधक निरंतर उसे डर रहेगा, भय रहेगा कि उसकी कृपा से हम वंचित ना हो जाए,
और वो उसका पालन करे। एकाग्रचित्त होकर के सद्भावनाओं से उसी की आवश्यकता है। अपने अंदर प्रेम जगाएं, भाव जगाएं और उसकी कृपा के लिए प्रार्थना करें, ताकि उसकी कृपा हमें दिनों दिन प्राप्त होती रहे और हम उनके सदैव बने रहें। ऐसे लक्षण हमारे अंदर पैदा हो, ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर पैदा हो। समय गुजरता जा रहा है, बहुत गई थोड़ी रही, बरसें गुजर गई, बचपन गुजर गया, युवा अवस्था गुजर गई, और हम कहां हैं? अभी तक अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं। क्रोध वाले के अंदर क्रोध भरा हुआ है, ईर्ष्या वाले के अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है। इस वातावरण में रोक रह करके कम से कम इन चीजों को छोड़ देना चाहिए और प्रेम पैदा करो। नफरत का जो माहौल है उसको हटाएं, उनकी दया के पात्र बने, सच्चे साधक बने, उसका ख्याल रखें। कल की व्यवस्थाएं जैसे कि तय होंगी उसके अंतर्गत सबको निभाना है, और उन्हीं के अंतर्गत उठना बैठने का तो प्रावधान नहीं रख रहे हैं, बिछात भी नहीं की है उस तरह से। बस अपने आए, दर्शन करें स्वरूप हुजूर मालिक साहब के, दूर से ही वो भी, और करके उनकी कृपा के पात्रता अपने अंदर जागृत करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ उनकी कृपा का हम ठहरा सकें और उनकी कृपा से लाभान्वित हो सकें। ओम